पल्लवी। और कितनी देर इंतजार करूं? सॉरी सॉरी सॉरी, बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, बाय बाय बाय। मूर्ति जी कहाँ है? अंदर है। चेक किया ना? हाँ, चेक किया। दो। हेलो अमन, जिसने बाइक चोरी की थी वो मिल गया है। बाइक कैसे? हार्बर रोड पर हूँ, उनके पीछे हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। पीछा क्यों कर रही हो? तुझे नंबर प्लेट बदलने को कहा था ना? सोचा पहले आपको दिखा दूं। कंडीशन ठीक है क्या? हाँ ठीक है भाई। हेलो, ये हमारी बाइक है। लाइसेंस है क्या? आरसी है क्या? ये अगर सब कुछ दिखाओगी तो दे देंगे। शट अप। चुप रहेंगे, बस दिखा दो ना। भाई कुछ पूछ रहा है ना, बताओ। चलो दिखाओ। हाँ, फिर ले जाना। पहले तुम यहाँ से चलो। क्या? मेरी बाइक कैसे निकलनी है ये मैं जानता वो हूँ। यही है अमन। माइलेज अमन? अच्छी देती है। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से चलो। 4 लोग सवारी कर सकते हैं क्या? हाँ? एक मिनट। पकड़ो, वरना टूट जाएगी। क्या कह रहा था? 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं क्या पूछा? पिकअप और माइलेज की बात उस लड़की के सामने क्या करता है? मैं मेरा माइलेज दिखाता हूँ ना। ए ज्यादा होशियार। कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? बाइक का क्या है? हे, पहली बार मिलने के बाद हम इसी बाइक पर घूमे थे। यादें जुड़ी हैं अमन। शादी हो जाने के बाद मुझे और बच्चों को उसी बाइक पर घुमाना है तुम्हें। हाँ? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम कब बड़ी होगी? मैं कब तुमसे शादी करूंगा और बच्चे कब होंगे? उसके लिए तो बहुत टाइम बाकी है। मतलब क्या कहा तुमने? अरे मैं बच्ची हूँ अभी तक? मैंने ऐसा कब कहा? बस थोड़ी सी बड़ी हो जाओ। अरे तुम्हारी तो शक्ल देखो। आ गई तुम? वो पद्मा भी ना बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही शादी करके ससुराल भेज दिया। लड़का क्या करता है? पायलट है। अब क्या चाहिए? जब लड़का अच्छी तरह सेटल्ड हो तो उसकी उम्र नहीं देखते। तुम्हारी उम्र 16 थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। कोई कमी है तुम्हें? महारानी बनकर रह रही हो। मैंने भी आपकी बेटी से ऐसे ही शादी की थी। वो भी खुश है कि नहीं? थोड़ा सेटल्ड होकर करते तो ज्यादा खुश रहती वो। सुनिए जी, मैं जब उसकी शादी में गई थी सब पल्लवी की शादी के बारे में पूछ रहे थे। उसी में तो लगा हुआ हूँ। कितना पढ़ा है, जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, परमानेंट है कि नहीं है, सारे कैलकुलेशंस होते हैं। बगल वाले या ऊपर ट्यूशन वाले से थोड़ी ना शादी कर देंगे हैं? आप ठीक कहते हैं जी, हमारी पल्लवी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा।
मासी गेम खेलते हैं प्लीज, चलो गेम खेलते हैं मासी प्लीज। अमन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। सर। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। तुम्हारे सारे जर्नल्स उन्होंने देखे, बहुत इंप्रेस हुए हैं। तुम्हें वो इसी वक्त दिल्ली बुला रहे हैं। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। पल्लवी, पल्लवी, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी कुछ बताना है। मैं आता हूँ। तू एक बार ठीक है, फिर से आजा। सोच ले। नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया है। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों हो? एक गुड न्यूज़ है, सुनोगे तुम लोग? हमें शादी कर लेनी चाहिए अमन। कल मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। पिताजी स्टेटस, घर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे समझ में आ गया है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अमन, हमें कहीं और जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो तो कर लेंगे पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक, और वो भी भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अभी भागी तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। अगर वही मैं एंगेजमेंट या शादी से पहले भागी तो पूरी फैमिली को बुरा बोलेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी की अभी शादी। अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कुछ सोचता नहीं, हूँ। कल ही चलते हैं। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं वो सब देख लूंगी अमन। पैसे? तो फिर क्या परेशानी है अमन? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? कर लेते हैं। I love you अमन। चलो भाई, देर मत लगाओ, जल्दी करो। सर। ए अमन, अरे अमन, घर ही जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, गुड। 1 बजते भूख लगने लगती है। चलो। यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? जी हाँ सर। हाँ। वैसे हम लोग अगले हफ्ते सब मिलकर तिरुपति जाने वाले हैं। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? वो मैं हाँ? शादी के बाद वहाँ जाना चाहता हूँ सर। हाँ, इसे कहते हैं कैलकुलेशन। गुड गुड। हाँ। दामोदर के यहाँ कुछ हो रहा है लगता है। जरा गाड़ी रोको। पता नहीं भाई अब क्या होगा। कौन सा? आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ, चिल्लाइए नहीं सर, आराम से बात मुझे कीजिए। तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर इस जैसे नहीं निकला तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कर दीजिए, पुलिस स्टेशन में ही देख लेंगे। क्या हुआ दामोदर? कौन है ये लड़का? बोल रहा है ये बिंदु से प्यार करता है। अगर बिंदु की शादी इससे नहीं की तो सर इसकी सिर्फ मैं शादी ही नहीं होने करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। आप पूछ लीजिए। बेटा, प्यार करना गलत नहीं होता, पर शादी के लिए उनके पिता से पूछना गलत है। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? डिग्री कंप्लीट की है सर। डिग्री? सिर्फ एक डिग्री में उसे कैसे पालोगे? नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के पालूंगा सर। अच्छा, ऑटो चलाकर पालोगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेज से उन्होंने उसकी एजुकेशन करवाई है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी को तकलीफ न हो तो उन्होंने पूरे घर में एयर कंडीशन लगवाई। तुम लगवा सकते हो क्या? ऑटो चलाकर स्प्लिट एसी तो छोड़ो, टेबल फैन भी खरीद सकोगे क्या? हमें उनकी जरूरत नहीं है अंकल। अभी ऐसा लगता है बेटा? कल जब शादी होने के बाद तुम्हें मूवी या शॉपिंग के लिए जाने का मन करेगा तो 100 बार सोचोगी तुम। भगवान ना करे, पर कहीं अगर कुछ हो गया ना तो तुम इन्हीं की तरफ, इसी घर की तरफ देखोगी। बात घुमा के करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रॉब्लम बताइए। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कहाँ रहते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम उसे खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बस इतना ही जरूरी है। बेटी की शादी करने के लिए जब हम एक अच्छे लड़के को खोज रहे होते हैं तब तुम जैसे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, प्यार करते हैं और स्टूपिड सा हक जमाने लगते हैं। खुद को पाल नहीं सकते फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी तकलीफ देते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखो, हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। पर मुझे नहीं लगता तुम उस लेवल के हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। चल रहे, जो करना है सो कर लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चिंता मत करो। ठीक है। देखा ना, तुम्हारी जनरेशन का है ये। पर उसके पास अगर तुम्हारी तरह कॉमन सेंस होती तब उसे मेरी बात समझ में आती। छोड़ो, तुम चलो। यूजलेस फेलोज, इडियट्स। सब सेट हो गया ना?
हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। अच्छा, अब तुम दिल्ली जाकर पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आकर शादी करोगे? ये सब हम हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं ना। इससे तो तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। मैं कहाँ हूँ अमन? जस्ट 1 ईयर पल्लवी। इस बीच घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो? उससे पहले ही आकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पल्लवी। बस समझने की कोशिश करो प्लीज पल्लवी। जस्ट 1 ईयर। तुम नहीं समझ रहे हो अमन। पल्लवी मैं ये क्या है भाई? तुम तो मेरे पोते का पीएचडी होने तक रहने वाले थे, तुम ये अचानक कहाँ चल दिए? जाने का मन तो नहीं है सर। हाँ, जाना पड़ रहा है। ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए है सर। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ। वो टूलेट बोर्ड लगा दो फिर से।